अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। आज हम चैप्टर हमारा है जी 9, उसे हम रिज्यूम करते हैं। और ये था ग़ालिबन जी, यहाँ से पढ़ेंगे इसे हम थर्ड पैराग्राफ से, गौर कीजिएगा। एंड देयर वाज अ सेंस इन विच इट वाज ट्रू, और एक अंदाज में ये बात दुरुस्त भी थी। For with the new century, there settled upon Chips a mellowness that gathered all his developing mannerism and his often repeated jokes into a single harmony. तो वो कहते हैं नई सदी के साथ, यानी अब ना टाइम आ गया था ग़ालिबन सन 1900 का, ठीक है, यानी 1900 का ज़माना पहुंच गया था, ये सदी लग गई थी नई सदी। तो वो कहते हैं नई सदी के आने के साथ क्या हुआ, नई सदी के आने से देयर सेटल्ड अपॉन चिप्स अ मेलोनेस, एक नई चाशनी, एक मिठास आ गई चिप्स की शख्सियत में। दैट गैदर्ड ऑल हिज डेवलपिंग मैनरिज्म एंड हिज ऑफन रिपीटेड जोक्स इनटू अ सिंगल हार्मनी। उस मिठास ने क्या किया जी, उस मिठास ने जो चिप्स के डेवलपिंग मैनरिज्म थे, जो चिप्स के जो तरक्की करते हुए, जो बेहतर होते हुए जो अखलाकियात थे, तौर तरीके थे, बिहेवियर्स थे, आदत थीं, और जो उसके जोक्स थे जिन्हें वो अक्सर रिपीट करता था, उनमें हम आहंगी पैदा कर दी। नो लॉन्गर डिड ही हैव दोज स्लाइट एंड ओकेजनल डिसिप्लिनरी ट्रबल्स। अब चिप्स की शख्सियत में वो जो कभी कभार वाले मामूली से जो डिसिप्लिन के जो मामलात थे, ख़राबियाँ थीं, ट्रबल्स थीं, वो ख़त्म हो गईं। और फील डिफिडेंट अबाउट हिज ओन वर्क एंड वर्थ, और ना ही मिस्टर चिप्स अपने काम और अपनी वर्थ और अपनी वैल्यू के बारे में, अपनी कदर के बारे में अब वो डिफिडेंट, यानी बोलते हैं कम एतमाद महसूस करना, शर्म महसूस करना, ठीक है, अपने आप को कमतर महसूस करना। तो चिप्स अब अपने आप को जो है अपने काम और अपने वर्थ, अपनी कदर के बारे में कमतर महसूस नहीं करते थे। He found that his pride in Brookfield reflected back. उन्हें महसूस हुआ कि ब्रुकफील्ड के अंदर अब उनका जो मकाम है ना, जो फ़ख्र है, his pride in Brookfield, कि ब्रुकफील्ड पर जो उनका फ़ख्र था, जो उनका नाज था, वो वापस मुड़ आया है। Giving him cause for pride in himself and his position. और यानी उसे ये महसूस हुआ चिप्स को कि जो ब्रुकफील्ड पर उसे फ़ख्र था कभी, वो शायद वापस लौट आया है। और इसी बात ने चिप्स को गिविंग हिम कॉज फॉर प्राइड इन हिमसेल्फ इन पोजीशन, तो इसी बात ने कि जी ब्रुकफील्ड का जो मकाम है, जो जो उसे ब्रुकफील्ड पर फ़ख्र था, वो लौट आया है। यानी वो दोबारा ब्रुकफील्ड पर फ़ख्र करने लगा। यानी ब्रुकफील्ड जो है ना, ब्रुकफील्ड बतौर इंस्टीट्यूट, यानी उसे जो है ब्रुकफील्ड बतौर इदारा, यानी उस इदारे पर फ़ख्र होने लगा कि ब्रुकफील्ड एक अच्छा इदारा है और मुझे इस पर फ़ख्र है, वगैरह वगैरह जो भी हैं उसकी क्वालिटीज़ के ऊपर। तो इस बात के साथ साथ फिर चिप्स को अपनी पोजीशन और अपने आप पर भी फ़ख्र महसूस होने लगा। गिविंग हिम कॉज फॉर प्राइड इन हिमसेल्फ एंड हिज पोजीशन, तो इसी बात ने चिप्स को अपनी ज़ात में और अपने मकाम, जो उसका ओहदा था स्कूल में, उस पर भी फ़ख्र करने का मौका दिया। It was service that gave him freedom to be supremely and completely himself. It was service, ये वो सर्विस थी, ये वो खिदमत थी, ये वो काम था, ये वो जॉब थी, that gave him freedom to be supremely and completely himself, जिसने चिप्स को ये मौका दिया, ये आज़ादी दी कि वो मुकम्मल तौर पर ख़ुद अपना आप बन सके, यानी अपने आप का इजहार कर सके। यानी इस सर्विस में, इस जॉब में, इस काम में चिप्स को मौका मिला, चिप्स को आज़ादी मिली। और फिर आज़ादी अब आके मिली है, यानी जब वो ग़ालिबन अपनी उम्र के 50 साल गुजार चुका है और अब सदी नई आ चुकी है, ठीक है, अब ज़माना है 1900 का ज़माना, उसके बाद का ज़माना है। तो इस वक्त आकर चिप्स को महसूस हुआ कि तो इस जॉब ने चिप्स को जो है क्या दिया, आज़ादी मुहैया की कि वो अपने आप को, अपनी बात को, अपनी शख्सियत को मनवा सके। हालांकि ऐसा होता बिल्कुल नहीं है, यानी टीचिंग प्रोफेशन में ऐसा बहुत कम होता है कि कोई अपनी बात मनवा सके, बिकॉज व्हेन यू आर बीइंग ऑथराइज्ड बाय योर हेड और प्रिंसिपल, जब आपको आपके प्रिंसिपल, आपके हेड जो हैं आपको सुपरवाइज़ कर रहे होते हैं,
सो टीचर जो है लाइक चिप्स के लिए पॉसिबल नहीं था कि वो अपनी बात मनवा सकता। बहरहाल वो अपने आप को मनवा रहा था। He had won by seniority and ripeness an uncharted no man's land of privilege। तो भाई अपनी सीनियरिटी, अपनी मतलब अपने मर्तबे में बड़ा होने के बायस, एंड राइपनेस और उम्र में पुख्ता होने के बायस, यानी बड़ी उम्र का होने के बायस, बुजुर्ग होने के बायस, चिप्स ने क्या किया जी, ही हैड वन, वो जीत चुका था, उसने पा लिया था। क्या जी? एन अनचार्टर्ड प्रिविलेज, यानी एक अनचार्टर्ड बोलते हैं अनजान किस्म का, अननोन, अनफेमिलियर, ठीक है, स्ट्रेंज, एक अजीब सा। प्रिविलेज बोलते हैं फ़ायदा, यानी किसी को स्पेशल कोई राइट दे देना, किसी शख्स को कोई स्पेशल फ़ायदा दे देना, ठीक है। यानी जैसे हमारे यहाँ मतलब MNAs MPAs को ख़ास फ़ायदे मिलते हैं, या मिनिस्टर्स को ख़ास प्रिविलेज मिलती हैं, ख़ास फ़ायदा देना किसी को, ठीक है, इसे बोलते हैं इस्तिस्ना। तो चिप साहब को क्या हुआ, अपनी सीनियरिटी और अपनी राइपनेस और अपनी बुजुर्गी के बायस जो है एन अनचार्टर्ड प्रिविलेज, एक अनजान, एक बड़ा अजीब किस्म का एक फ़ायदा मिला, नो मैंस लैंड, यानी एक अजीब किस्म का एक ऐसा मकाम मिला जो और किसी को नहीं मिला था। He had acquired the right to those gentle eccentricities that so often attack schoolmasters and parsons। इसके साथ ही he had acquired the right to those gentle eccentricities, इसके साथ ही चिप्स को एक ऐसा जो है हक मिला, he had acquired the right, उसे वो हक भी मिला, to those gentle, यानी ये वर्ड है एक्सेंट्रिसिटी, इसे बोलते हैं कोई अनोखी चीज़, कोई अनोखी बात, ठीक है, समथिंग स्ट्रेंज। तो इस सदी में आकर, इस उम्र में आकर चिप्स को जो है क्या हुआ, बड़ी शाइस्ता सी, बड़ी अच्छी सी, बड़ी महज़्ज़ब सी और बड़ी एक्सेंट्रिक, बड़ी अजीब सी बातें कहने का हक मिला, ठीक है। यानी कुछ ऐसे काम उसने किए, कुछ ऐसी राय रखता था वो, कोई ऐसी बातें करता था दैट सो ऑफन अटैक स्कूल मास्टर्स एंड पार्सन्स, जो स्कूल मास्टर्स और पार्सन बोलते हैं पादरी, यानी ऐसी बातें चिप्स करता जो स्कूल मास्टर्स और पादरियों पर जो है इल्ज़ाम, या पादरियों पर फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं जी तनकीद का बायस बनती। He wore his gown till it was almost too tattered to hold together। तो भाई उसने एक ना गाउन पहना हुआ था, अपना चुगा सा पहना हुआ था, till it was almost too tattered to hold together, यहाँ तक कि वो इतना टैटर्ड, इतना फट गया, इतना रिप्ड, ठीक है, या रैग्ड, या श्रेड, इतना फट गया, टू होल्ड टुगेदर, कि भी उसको थामना, उसको संभालना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया। यानी चिप्स का चोगा था वो बहुत पुराना था, तो चिप्स साहब ने उसको चेंज नहीं किया, बल्कि वही पहनते रहे बार बार, और फिर इतना पुराना हो गया, इतना फट गया कि उसे चिप्स के लिए संभालना ही मुश्किल हो गया। When he stood on the wooden bench by big hall steps to take call over, तो जब चिप्स साहब क्या करते, when he stood on the wooden bench by big hall, जब वो बड़े हॉल के पास, बिग हॉल, जब वो बड़े हॉल के पास पड़े हुए लकड़ी के बेंच पर, ये सॉरी बिग हॉल स्टेप्स, जब वो बड़े हॉल के जो स्टेप्स थे, जो सीढ़ियाँ थीं, उनके पास एक वुडन बेंच, एक लकड़ी का बेंच पड़ा होता था, जब वो उसके पास या उस पर खड़े होकर टू टेक कॉल ओवर, जब वो हाज़िरी लगाते, तो हाज़िरी कैसे लगाते जी वो, इट वॉज विद एन एयर ऑफ मिस्टिक अबेंडनमेंट ऑफ रिचुअल। तो उनका अंदाज़ क्या था, इट वॉज, ये जो काम था ना, विद एन एयर, एयर बोलते हैं हवा को वैसे नॉर्मली, यहाँ पे इसका मीनिंग है अंदाज, मैनर, ठीक है, इम्प्रेशन। तो वो इस अंदाज से लगाते, ऑफ मिस्टिक अबेंडनमेंट टू रिचुअल, रिचुअल बोलते हैं किसी मतलब कोई त्यौहार को, ठीक है, तो यहाँ पे है कार्रवाई, काम, प्रोसीडिंग, एक्टिविटी, ठीक है, टास्क। वो जो काम था ना हाजिर लगाने वाला, कॉल ओवर का काम, उसे बोलते हैं रिचुअल, यानी काम, कोई कार्रवाई। तो भाई वो चिप्स का अंदाज़ क्या था, मिस्टिक, बड़ा पुरस्कार सा, बड़ा सूफियों वाला, अबेंडनमेंट, अबेंडन बोलते हैं कि तर्क कर देना, कोई बात जो है तर्क कर देना, सरेंडर कर देना, ठीक है। तो यानी वो ना क्या करता, वो अपने आप को
मिस्टिक अबेंडनमेंट, यानी वो ये काम बड़े सूफियाना, बड़े सूफियों की तरह अबेंडनमेंट, अपने आप को अपने काम के हवाले कर देता, यानी रेजिग्नेशन, खुद सपुर्दगी, यानी उसमें उसकी पसंद नापसंद ना रहती, बल्कि वो ऐसा लगता कि उसने क्या कर दिया, उसने जैसे नहीं बुज़ुर्ग जो औलिया अल्लाह होते हैं, वो जब ज़िक्र कर रहे होते हैं तो बिल्कुल खोए होते हैं अपने काम में, उसी काम में, उन्हें बाहर का होश नहीं होता। ऐसे ही जो चिप साहब थे, चिप साहब भी एक बिल्कुल मिस्टिक अबेंडनमेंट, वो भी एक सूफियाना या सूफियों की तरह खुद सपुर्दगी या खोए हुई हालत में वो अपना काम अंजाम देते। अबैंडनमेंट मतलब रेजिग्नेशन, ठीक है, या सरेंडर। ही या रिनंसिएशन। ही हेल्ड द स्कूल लिस्ट, अ लॉन्ग शीट कर्लिंग ओवर अ बोर्ड। वो स्कूल की लिस्ट पकड़ते, उन्होंने थामी होती। अ लॉन्ग शीट, वो एक लंबी शीट होती थी, कर्लिंग ओवर बोर्ड, जो कि एक बोर्ड पर, एक लकड़ी के बोर्ड पर, एक तख्ते पर मुड़ी होती थी। And each boy, as he passed, spoke his own name for chips to verify and then tick off on the list. तो जैसे ही लड़का, हर एक लड़का गुजरता, वो अपना नाम बोलता ताकि चिप्स जो है ना लिस्ट पर मौजूद उसके नाम पर टिक ऑफ कर दे, ठीक है, टू वेरीफाई, यानी यानी जब भी हर लड़का गुजरता वहाँ से तो क्या करता, स्पोक हिज ओन नेम फॉर चिप्स टू वेरीफाई। तो जब लड़का गुजरता तो क्या करता वो, ताकि चिप्स उसका नाम वेरीफाई कर सके चिप्स लिस्ट के ऊपर, वो क्या करता, वो अपना नाम बोलता और चिप्स को देखता और उसका नाम लिस्ट पर टिक कर देता। दिस वेरीफाइंग ग्लैंस वॉज एन ईजी एंड फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ मिमिक्री थ्रू आउट द स्कूल। ये जो वेरीफाइंग ग्लैंस थी, यानी अब लड़का गुजरा वहाँ से और चिप्स साहब ने उसका नाम तो सुन लिया, लेकिन ये चेक करने के लिए कि ये वाकई लड़का वही है। जैसे क्लासेस में हाज़िरी होती है तो सम टाइम रोल नंबर बोलने के बाद टीचर्स देखते हैं बच्चे को कि बच्चा वही है। तो जिस अंदाज में चिप साहब अपनी आंख उठाते और देखते उस लड़के को, उसे कह रहे हैं वेरीफाइंग ग्लैंस, यानी तस्दीक करने वाली निगाह। तो दैट वेरीफाइंग ग्लैंस वॉज एन ईजी एंड फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ मिमिक्री थ्रू आउट द स्कूल। तो वो तस्दीक करने वाली जो निगाह थी ना, यानी जब चिप साहब नाम सुनने के बाद उस पर एक निगाह डालते, तो वो जो तस्दीकी निगाह थी, ग्लैंस या ग्लिम्प्स या साइट, वो तस्दीकी निगाह वॉज एन ईजी एंड फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ मिमिक्री थ्रू आउट द स्कूल। वो पूरे स्कूल में एक बहुत आसान और बहुत पसंदीदा, मिमिक्री बोलते हैं नक्काली, नकल उतारना, ठीक है, पैरोडी करना। तो ये नकल उतारने का एक बड़ा आसान और बड़ा पसंदीदा सब्जेक्ट था बच्चों का, कि बच्चे वो सारा वैसे किया करते थे वहाँ जाके स्कूल में। क्या था ये, स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल्स स्लिपिंग डाउन द नोज। स्टील की किनारों वाली ऐनक थी चिप साहब की। स्पेक्टिकल्स भी निगाह की ऐनक जो होती है, नज़र वाली ऐनक। तो स्टील का रिम था उसका, स्टील के किनारे थे उसके, तो वो उसने ऐनक पहनी हुई थी। स्लिपिंग डाउन द नोज, जो नाक से नीचे फिसली होती थी, यानी एक तो होता है ना पूरी ऐनक पहनी होती बंदे ने, वो नीचे फिसली होती थी नाक से नीचे। आईब्रोज लिफ्टेड, जो आईब्रोज थे, जो भवें थी, वो लिफ्टेड, ऊपर को उठी हुई थी, यानी बड़ी हैरत के आलम में, ऐसे आंखें खुली हुई, फटी हुई। अच्छा, वन अ लिटिल हायर दैन द अदर। अब जो आईब्रोज थी, एक होती हैं आई लैशेज़, आई लैशेज़ पलकें होती हैं, ये आईब्रोज थी, भवें जो होती हैं, जो आँख के बिल्कुल ऊपर होती हैं, माथे के करीब। तो आईब्रोज लिफ्टेड, आईब्रोज ऊपर को उठी होती थी जब वो चिप साहब हाजिरी लगाते थे ना, तो आईब्रोज लिफ्टेड, भवें उठी हुई, और किस अंदाज में, वन अ लिटिल हायर दैन द अदर, एक जो भवों में से एक जो थी ना वो ज़्यादा ऊपर उठी हुई और एक ज़रा नीचे थी। एक अच्छा अंदाज था ये। अगेज़, एक ऐसी निगाह, और चिप साहब की निगाह कैसी थी, अगेज़ एक ऐसी निगाह, हाफ रैप्ड हाफ क्विजिकल, यानी एक अजीब अंदाज था निगाह डालने का। जब वो किसी बच्चे को वेरीफाई करते, नाम सुनने के बाद देखते उसे, तो भवें उठा लेते। अंदाज़ क्या था उठाने का जी, कि दोनों भवों में से एक ज़्यादा ऊपर उठी हुई है, एक नीचे है, और जब निगाह डालते, अ गेज़ हाफ रैप्ड हाफ क्विजिकल, जो निगाह डालते वो निगाह कैसी थी, हाफ रैप्ड, आधी डूबी हुई, मतलब खोई हुई, एब्जॉर्ब्ड, प्री ऑक्यूपाइड। जैसे नहीं, मतलब एक आदमी का ध्यान कहीं और होता है और निगाह कहीं और होती है, मतलब आप कहीं देख भी रहे हैं तो आपकी निगाह तो वहाँ जा रही है लेकिन ध्यान कहीं और है।
तो ये है रैप्ट, यानी एब्जॉर्ब्ड, खोई हुई निगाह। हाफ क्विजिकल और आधी सवालिया, ठीक है, इंट्रोगेटिव। तो भमोक अंदाज चेक कर लिया आपने, और निगाह कैसी थी, हाफ रैप्ड, हाफ क्विजिकल, आधी खोई हुई, एब्जॉर्ब्ड, डूबी हुई, और आधी सवालिया। And on windy days, with gown and white hair and the school list fluttering in uproarious confusion, the whole thing became a comic turn sandwiched between afternoon games and return to classes. और जब जिन दिनों में हवा बहुत चला करती थी ना, तो चिप साहब का गाउन और उसके सफ़ेद बाल और स्कूल की लिस्ट, ये तीनों चीज़ें जो है ना, फ्लटरिंग इन अपरोरस कन्फ्यूजन, ये तीनों चीज़ें जो है बड़ी अपरोरस, अरोर बोलते हैं, अप्रोर्स बोलते हैं बहुत शोर वाला, नॉइज़ी या राउडी। तो बहुत शोर वाले अंदाज में या शोर वाली बड़ी बेतरतीबी तरतीबी में या कन्फ्यूजन में ये सब चीज़ें जो है ना क्या करती हैं, फ्लटरिंग, ये सब हर चीज़ वहाँ फड़फड़ा रही होती हवा मतलब एक तो चिप्स के बाल जो हैं, बाल हिल रहे हैं, सफ़ेद बाल। सेकेंडली चिप्स का जो कोट था, जो बिल्कुल नया नहीं था, बहुत पुराना था, वो भी साथ में वहाँ हिल रहा होता और फ्लटर करता। और फिर स्कूल की लिस्ट, जो एक लंबी लिस्ट थी, वो भी साथ में क्या करती, फड़फड़ाती थी। सो ऑल दीज थिंग्स यूज टू फ्लटर इन द विंडी डेज। ओके, तो ये सारी बातें ना मतलब एक वो मजाक बन गई। होल थिंग बिकेम अ कॉमिक टर्न। ये जो सारी चीज़ें थी, ये एक मज़ाहिया सीन बन गई थी, सैंडविच्ड बिटवीन आफ्टरनून गेम्स एंड रिटर्न टू क्लासेस। तो बड़ी अहम बात है यहाँ पे। तो ये सारा जो सीन था, ये सारा सीन सैंडविच्ड बिटवीन, ये सैंडविच बन गया था, ये दब गया था। सैंडविच बोलते हैं मतलब दो चीज़ों के बीच में दबा देना किसी चीज़ को। सैंडविच्ड बिटवीन आफ्टरनून गेम्स एंड रिटर्न टू क्लासेस। तो ये जो कॉमिकल एक सीन था, ये जो मज़ाहिया एक टर्न था, ये जो मज़ाहिया अंदाज़ था, ये सारा जो, यानी चिप्स का जो सारा अंदाज़ था, ये मतलब इसके लिस्ट का उड़ना, बालों का उड़ना, इसके गाउन का उड़ना हवा में, तो ये मज़ाहिया सीन बन गया था, सैंडविच्ड बिटवीन आफ्टरनून गेम्स, जो कि दोपहर की गेमों यानी खेलों और क्लासेस से वापसी आने तक के दरमियान बीच में दब गया था। यानी बच्चे इन दोनों टाइम्स के बीच में इनको डिस्कस किया करते थे, इन सारी बातों को, चिप्स के सारे मामलात को। सम ऑफ दोज नेम्स इन, टाइम भी खासा हो गया वैसे, चलिए ये पढ़ लेते हैं ये पैराग्राफ। Some of these names in little snatches of a chorus recurred to him ever afterwards without any effort of memory. तो किसी मौसीकार के यानी मौसीकी की धुन की तरह, लाइक लिटिल स्नैचेस ऑफ अ कोरस, मौसीकी के छोटे टुकड़ों की तरह, स्नैच मतलब टुकड़ा, पीस, बिट, फ्रेगमेंट। तो उन नामों में से ना कुछ नाम चिप्स को रिकर्ड याद आते थे, टू हिम, उसे, एवर आफ्टरवर्ड्स विदाउट एनी एफर्ट ऑफ मेमोरी। तो वो कहते हैं बग़ैर अपनी यादाश्त पर ज़ोर दिए बग़ैर, यानी अपनी यादाश्त पर ज़ोर दिए बग़ैर, बाद में भी, काफ़ी अरसे बाद भी, जब चिप्स रिटायर हो गया था, तो ऐसे बहुत से नाम थे जो मौसीकी की छोटी धुनों के टुकड़ों की शक्ल में चिप्स के जहन में बार बार आया करते थे। रिकर्ड बोलते हैं बार बार आना। जैसे नाम थे यहाँ पे दिए हुए हैं, मैं कोशिश करूँगा नाम पढ़ने की। एम्सवर्थ, एटवुड, एवनमोर, बैबकॉक, बैग्स, बर्नार्ड, बेसेंट वाइट, और बेटर्सबाय, बेकल्स, और बेडफोर्ड, मार्शल, बेंटले, बेस्ट। कहते हैं एक और भी ग्रुप था ऐसा, अनदर वन, अनस्ले, वेल्स, वेडहम, वैगस्टाफ, वेलिंगटन, वॉटर्स प्राइमस, वॉटर्स सेकेंडस, वॉल्टिंग, और वेवनी, वेब। एक और भी नीचे है ये ग्रुप का नाम, मैं ये पढ़ देता हूँ आपके लिए। And yet another that comprised, as he used to tell his fourth form Latinist, an excellent example of a hexameter. तो एक और नाम भी था जो कि जैसे मौसीकी की 6 धुनें होती हैं ना, तो उन 6 धुनों की तरह था। ये कह रहा है कि एक और, yet another एक और भी था जो कि that comprised, जो मुश्तमिल था, ये सेंटेंस का एंड देखें, that comprised an excellent example of a hexameter, जो कि मौसीकी की 6 धुनों की एक बड़ी उम्दा मिसाल था। अब ऊपर देखें ज़रा, एज ही यूज टू टेल हिज फोर्थ फॉर्म लैटिनिस्ट, जैसा कि वो अपनी चौथी क्लास में
जो लातीनी के बच्चे थे उनको पढ़ाया करता था। लैनसेस्टर या लैनकेस्टर, लेटन, लिमियर, लिटन, बोसवर्थ, मैकगोनिगल और मैंसफील्ड। ओके जी, यहाँ तक इसे पढ़ेंगे आप, और इसके क्वेश्चन जो रेलेवेंट हैं वो आप को मैं चलें बताता हूँ। जी, इसमें हमारे पास क्वेश्चन हैं जी। चलें जी, ये कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 है, 12वां सवाल। वट सॉर्ट ऑफ गाउन डिड चिप्स वेयर आफ्टर द डेथ ऑफ कैथरीन? कैथरीन की डेथ के बाद चिप्स कैसा कोट पहना करता था, कैसा गाउन पहना करता था? और 13th भी इंपॉर्टेंट है, बल्कि 13th चलें कर लेंगे आप। 13th है, हाउ डिड चिप्स टेक अटेंडेंस एंड व्हाट वाज स्पेशल अबाउट इट? जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है 14th क्वेश्चन। डिस्क्राइब द वेरीफाइंग ग्लैंस ऑफ चिप्स एंड व्हाट वाज स्पेशल अबाउट इट? कि चिप्स की जो एक निगाह थी, तस्दीकी निगाह, वो उसे बयान करें और उसमें क्या ख़ास बात थी। ठीक है जी, और बस ये काफ़ी है, इन्हें कर लेंगे आप। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।